अब साबुद्दीन थे, दिन भर पैर के नीचे सोते थे। सतीश पांडे थे, रात भर लोग देह जाते थे, लेकिन गलत काम को किसी का मैं बर्दाश्त नहीं किया। वो लोग भी सुधरे। अब बाहुबली का टाइटल देना या ये लिखना कि द मॉडर्न रॉबिन हुड बिहार मिस्टर पांडे, तो आप लोग जिसको बढ़ा दें, रात भर में जिसको क्रिमिनल बना दें। जहाँ तक बाहुबली का प्रश्न है, एमएलए और एमपी बनने के पूर्व मुझ पर या मेरे परिवार पर 107 के भी मुकदमे नहीं थे। होना चाहिए था मुझे मास्टर, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल का फाइनल चल रहा था। बन गया नेता। नेताओं के जो अहम था, घमंड था, किसी अफसर को मार देना, एकदम आतंक, गुंडे को पालना और गुंडई करा देना, किसी का मर्डर करा देना, तो देख कर मैं तरसता था कि गुंडई को रोकना जरूरी है। और दूसरा बात दिमाग में था कि हम ही लोगों की मदद से जब कोई नेता जीतता है तो एक बार हम लोगों को ही आजमाना चाहिए। अब पहले ही चुनाव 77 में लड़ा, 800 वोट से चुनाव हारा, 80 में लड़ा, 45,000 वोट से जीत गया। फिर इंदिरा जी के शहादत पर लोग जीत रहे थे, मैं सबकी जमानत जब्त करा कर यहाँ से जीता। पूरे भारत में अपोजिशन बेंच पर आज तक हमसे अधिक वोट से जीतने वाला कोई निर्दलीय नहीं हुआ। सारे अपोजिशन पार्लियामेंट में रिजाइन दे रहे थे, तो मैं अकेले राजीव गांधी का साथ दिया, क्योंकि बीपी सिंह शर्त रखे थे और उनके पास मैंने शर्त रखा कि ये बताओ कि फिर दोबारा कांग्रेस की सत्ता बन जाती है तो उस समय भी सारे अपोजिशन रिजाइन दे देंगे। मेरे बातों का कोई जवाब वो नहीं दे पाए। चुनाव आता है तो लोग टिकट के उम्मीदवार बन जाते हैं। क्षेत्र में उनको लोग जानता नहीं है। 15 दिन में अपना परिचय देते में, अपना पहचान बनाने में ही उनका वक्त खत्म हो जाता है। इसलिए राजनीति करना हो कोई यंग जनरेशन को, तो नेताओं का परिक्रमा छोड़कर अपने क्षेत्र के लोगों का परिक्रमा करें तो स्थिति उनकी बेटर रहेगी। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन अभी हमारी मौजूदगी बिहार के एक ऐसे जिले में है जहां से कई ऐसे नेता निकले या अभिनेता निकले या क्रिकेटर निकले जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिहार को रिप्रेजेंट किया। गोपालगंज में है, गोपालगंज जो लालू यादव के लिए भी जाना जाता है, काली पांडे जी उनके लिए भी जाना जाता है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी है उनके लिए भी जाना जाता है, और वर्तमान में इंडियन क्रिकेटर है मुकेश कुमार, उनके लिए भी जाना जाता है। लेकिन आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो करीब 80 से 90 के दशक में जहां एक बार निर्दलीय विधायक बनते हैं तो वही निर्दलीय विधायक के बाद में निर्दलीय सांसद बनते हैं, और निर्दलीय सांसद ऐसे बनते हैं कि देश में पहली बार तो निर्दलीय सांसद बनते ही हैं, साथ ही साथ इतने रिकॉर्ड वोट से जीतते हैं कि लोकसभा में उनका सम्मान किया जाता है। यूं कहिए तो लोग उनको बाहुबली भी कहते हैं, या वो खुद को बाहुबली नहीं बताकर आम जन का सेवक बताते हैं, या ये भी कई बार कहा जाता रहा है कि जो भी जितनी पार्टियां हैं उनका इस्तेमाल करते थे कि वो चुनाव में अपने आप को वहां से स्थापित कर सके। हम बात कर रहे हैं काली प्रसाद पांडे के बारे में। काली प्रसाद पांडे जी हैं जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब बिहार में नए नए बाहुबली आते थे तो उस समय बाहुबली के गुरु माने जाते थे। अभी हमारे साथ काली पांडे जी हैं, और सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। आप सभी का भी स्वागत है। लेकिन जी, जहां तक बाहुबली का प्रश्न है, एमएलए और एमपी बनने के पूर्व मुझ पर या मेरे परिवार पर 107 के भी मुकदमे नहीं थे। होना चाहिए था मुझे मास्टर, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल का फाइनल चल रहा था।
बन गया नेता। और मैं 1980 में जब इंडिपेंडेंट एमएलए बना तो जिला भर एक एक गांव एक एक प्रखंड घूमकर मैंने 5 साल मेहनत किया। और मैंने सबसे बड़ा चीज को पकड़ा कि राजनीति में गणेश परिक्रमा किसी नेता के करने से अच्छा है कि कोई कंस्टिट्यूंसी मान कर कोई लड़का 5 साल अगर सेवा करे तो उसकी विजय निश्चित है। चुनाव आता है तो लोग टिकट के उम्मीदवार बन जाते हैं, क्षेत्र में उनको लोग जानता नहीं है। 15 दिन में अपना परिचय देते में, अपना पहचान बनाने में ही उनका वक्त खत्म हो जाता है। इसलिए राजनीति करना हो कोई यंग जनरेशन को तो नेताओं का परिक्रमा छोड़कर अपने क्षेत्र के लोगों का परिक्रमा करें तो स्थिति उनकी बेटर रहेगी। जहां तक चुनाव लड़ने का प्रश्न है, अगर गोपालगंज सीट रिजर्व नहीं हुआ रहता तो मैं निश्चित चुनाव लड़ता, चाहे वो पार्टी हो या निर्दलीय हो, और जीत भी दर्ज कराता। सवाल पैदा है कि पूरे गोपालगंज क्षेत्र में आप सर्वे करके एक आदमी को जोह कर लाइए कि हम काली पांडे के पास गए, उन्होंने मेरा काम नहीं किया। मैं 1 साल तक जब सारे अपोजिशन पार्लियामेंट में रिजाइन दे रहे थे तो मैं अकेले राजीव गांधी का साथ दिया, क्योंकि बीपी सिंह शर्त रखे थे और उनके पास मैंने शर्त रखा कि ये बताओ कि फिर दोबारा कांग्रेस की सत्ता बन जाती है तो उस समय भी सारे अपोजिशन रिजाइन दे देंगे। मेरे बातों का कोई जवाब वो नहीं दे पाए। इसलिए चाहे जाति शब्द समझिए, राजीव गांधी मुझे सज्जन लगे, मैं उनका साथ दिया। आज तक जीवन में मैं टिकट के लिए कभी गणेश परिक्रमा नहीं किया। जो पार्टी उचित समझती थी टिकट दे देती थी, और बाहुबली की छवि कभी मेरी नहीं रही। आज भी अफसर जो सम्मान मेरा करता है वो जीते हुए लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए परिक्रमा ये प्रोपगंडा है। कह रहे थे कि शिक्षक बनना था, नेता बन गए, तो क्या दौर रहा, क्या सिलसिले चले कि शिक्षक से आपको नेतागिरी में आना पड़ा, जन सेवा में आना पड़ा? यहाँ नेताओं का अत्याचार था। नेताओं के नेताओं के जो अहम था, घमंड था, किसी अफसर को मार देना, एकदम आतंक, गुंडे को पालना और गुंडई करा देना, किसी का मर्डर करा देना। तो देख कर मैं तरसता था कि गुंडई को रोकना जरूरी है। और दूसरा बात दिमाग में था कि हम ही लोगों की मदद से जब कोई नेता जीतता है तो एक बार हम लोगों को ही आजमाना चाहिए। इसी में नेता बन गया। अब पहले ही चुनाव 77 में लड़ा, 800 वोट से चुनाव हारा, 80 में लड़ा, 45,000 वोट से जीत गया। फिर इंदिरा जी के शहादत पर लोग जीत रहे थे, मैं सबकी जमानत जब्त करा कर यहाँ से जीता। पूरे भारत में अपोजिशन बेंच पर आज तक हमसे अधिक वोट से जीतने वाला कोई निर्दलीय नहीं हुआ। चुनाव जीतने के बाद में आप कांग्रेस का दामन थामे, फिर उसके बाद आरजेडी का दामन थामे, फिर लोजपा का दामन थामे, फिर अब कांग्रेस में है। तो एक यूँ कहिए तो जब आप सत्ता में थे या किसी पद पर थे तभी भी किसी दल में गए, पद पे नहीं थे फिर भी दल चेंज करते रहे, दल
कई कई दल में जाते रहे, तो अभी आप फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। तो कांग्रेस का जो स्थिति है पूरे देश में, राहुल गांधी अभी नेतृत्व कर रहे हैं, तो लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व जो है कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न किया, राजीव गांधी के घर का मैं फैमिली मेंबर था जी। जनता दरबार में ही अटेंड करता था उनके साथ। जी। राजीव गांधी जब मर गए तो हम लोग सोनिया गांधी सबसे मिला, तो सोनिया गांधी का एक स्पष्ट था कि आप लोग जाइए, अब कोई हम लोगों को राजनीति से मतलब नहीं है। परिस्थिति गंभीर थी, इधर दरवाजा बंद हो चुका था और पॉलिटिशियन बेकार बैठ नहीं सकता है। तब मैंने रामविलास पासवान के साथ जुड़ा, उनके साथ भी जुड़ा, तो मैंने नहीं छोड़ा। उनके मरने के बाद लगता ही नहीं था कि पार्टी कोई है। उनके बेटे ने उस तरह संभाल नहीं पाया, तो आदमी छोड़ा नहीं, स्थिर हो गया। जहाँ तक राजद का प्रश्न है, मैं हॉस्पिटल में लीवर पोस्टपेट हो गया था, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में था। अकस्मात हमको लालू जी हॉस्पिटल में गए और कहे कि आपको मेरे दल से चुनाव लड़ना है। पार्टी में ज्वाइन नहीं किया था, तो उनसे लड़ा। फिर उसके बाद इस चुनाव में कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस में था नहीं, इस चुनाव में कांग्रेस ने मुझे 12 बजे रात में टिकट दे दिया, बिना पार्टी का मेंबर बने हुए। आया, नॉमिनेशन किया, फिर जाकर मैं ज्वाइन किया। तो बहुत पार्टी छोड़े, बहुत पार्टी में गए, मैं नहीं गया, वो लोग खुद चल कर आए मेरे पास। तो पॉलिटिशियन को चुनाव लड़ना है, राम मनोहर लोहिया से ही मुझे टिकट दिया गया। तो वोट का रेशियो उस समय भी 3,33,000 था। इसका माने था कि जनता में मेरी पॉपुलैरिटी नहीं घटी थी। मैं पेशेवर नहीं था कि पार्टी छोड़ा, वो पार्टी में गया, उस पार्टी में आया, इस पार्टी में गया। आप भी एक बार सांसद बने, उसके बाद कई चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। आपका गोपालगंज का इतिहास है। पंडित द्वारकानाथ तिवारी 4 बार सांसद रहे और कहते थे कि मैं आज तक ना हारा हूं, ना हारूंगा, और न कभी जनता का काम किया हूं, न करूंगा। तो उनका सर्टिफिकेट भी जाता था दिल्ली, 25 साल MP रहे। इधर प्रवृत्ति बदली, हर सांसद से लोगों का बहुत जल्दी मन भर गया, उसको हटाए। ऐसी बात नहीं है कि कोई सांसद दोबारा नहीं जीता, पहले तो था। अच्छा, एक और सवाल है कि जब आप उस समय सांसद बने थे, या उसके पहले या बाद भी, लोग बाहुबली का आपको गुरु मानता था। बिहार के जो भी बाहुबली, नए नए बाहुबली उभरे थे, आपके पैर छूने के लिए ललायित रहते थे, आपका आशीर्वाद पाने के लिए बेचैन रहते थे। ऐसी बात नहीं है। जब पहले की बातों को समझ गए आप, तो प्रश्न नहीं पूछते। मैं आपको शुरू में ही कहा कि गुंडा राज हो गया था। यहाँ अफसर आता था, रात में बोरिया बिस्तर बांधकर भाग जाता था। तो उन तत्वों को साजने के लिए कोई उपाय तो करना होगा ना। अब साबुद्दीन थे, दिन भर पैर के नीचे सोते थे, सतीश पांडे थे,
रात भर लोग दे जाते थे, लेकिन गलत काम को किसी का मैं बर्दाश्त नहीं किया। वो लोग भी सुधरे। अब बाहुबली का टाइटल देना या ये लिखना कि द मॉडर्न रॉबिन हुड बिहार मिस्टर पांडे, तो आप लोग जिसको बढ़ा दें, रात भर में जिसको क्रिमिनल बना दें, एक तो आप देख लीजिए किसी केस में सजा होने वाला नहीं है। इतना मीडिया चला देता है उस केस को कि जज भी साला मजबूरी में सोचता है कि बढ़ना ही जरूरी है। तो इसको क्या कीजिएगा? न्यायपालिका सुरक्षित है नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि आज के तारीख में एक केस भी मुझ पर नहीं है। मैं सब केस में कोर्ट से मुक्ति। अब 10 वो केस था कि साधु को पीटे, सुभाष को पीटे। बम फेंकने के आप पर भी आरोप लगे हैं। नहीं, कई खबर पढ़ा उस समय, ये गलत बात है। उस समय की पटना रेलवे स्टेशन पर एक विपक्षी नेता पर आरोप लगा था, हालांकि वो साबित नहीं हो पाया। साबित इसलिए नहीं हो पाया, उस पर बम फेंकने का मुझ पर आरोप नहीं था कि इन्हीं के साजिश के तहत बम फेंका गया, लेकिन मात्र 13 महीना के अंदर जिन पर बम चला था, 15 दिन के अंदर ही उनकी बीबी और नगीना राय ने कोर्ट में लिख दिया कि हम लोग झूठा केस किए थे, वापस लेते हैं। तो इसलिए वो केस का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, अंतिम सवाल है। अब गोपालगंज जिला है, चाहे लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, चाहे आप हो, या एक अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, उनका भी चर्चा है। एक इंडियन क्रिकेट में शामिल हुए मुकेश कुमार, उनका भी चर्चा है। तो गोपालगंज जिले से कई ऐसे शख्स निकले जिन्होंने देश में खूब नाम कमाया। क्या कहना चाहिएगा, कैसा महसूस होता है? जब कोई करता है तभी किसी का नाम होता है जी। अभी आप लोग जितने अभिनेता लोग चुनाव लड़े, आज उनकी एक्टिविटीज पार्लियामेंट में क्या है? नहीं। अब बता दीजिए कि कौन से पार्लियामेंट में किस बिंदु पर उन्होंने क्रिकेट के प्रति, अब फिल्म जगत के प्रति कोई प्रश्न उठाए? बाहर में बोलना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वही मंच पर चढ़ा दीजिए। हम वरिष्ठ लोगों को देखे हैं कि पैर कांपने लगता है। हृदय में जब तक शक्ति नहीं हो तब तक कोई विद्या का महत्व नहीं है। तो इसलिए आप लोग सर्वे कीजिए। कोई भाजपा दरबार में माथा टेक रहा है, हम जीवन में कसम खा लिए हैं कि कभी भी जीवन में टिकटार्थी नहीं बनूंगा, कभी भी नहीं। एक बार 77 में टिकटार्थी में बना था। रेलवे लाइन पर सुबह पैखाना करना, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी के दरबार में रोज हाजिर होना। अब इतना घृणा मुझको हो गया कि आया, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गया। आज तक एमपी बनने के बाद मुझ पर एक केस भी हुआ है। अगर मैं बाहुबली रहता तो उस समय से भी अधिक अत्याचार करता। मेरे साथ जो लोग भी रहते थे, आज उसमें एक व्यक्ति भी मारा नहीं। 10 से ऊपर मुखिया है, जिला परिषद 5-10 है। फिर सबके लाइफ को मैं सही जगह पहुंचाया, और आज भी मेरी कोशिश रहती है कि अपराध का दुनिया छोड़कर नए रास्ते को चुनो। वही थ्योरी पर आदमी चल रहा है। मैं कहीं से उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन कहीं से अगर पार्टी टिकट दे देती है
तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं से लड़ने के लिए तैयार हो। बस यही उद्देश्य है। चलिए, तो आप सुन रहे थे हमारे साथ पूरे बिहार में जाने माने शख्स, या बिहार ही नहीं पूरे देश की अगर बात करें तो आप सुन रहे थे काली पांडे जी को, कि जिस तरह से अपना राजनीतिक करियर हो या उसके पहले की छवि एक शिक्षक बनने की ओर अग्रसर रहना, लेकिन बाद में जनसेवक बन जाना, पहले विधायक बन जाना, फिर सांसद बन जाना, फिर उसके बाद भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर रहकर आम लोगों की मदद करना, उनके लिए लड़ना, तमाम ये सब बातें थी। बाकी ये सब वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए।